झटका आप कह सकते हैं ये भारत की उम्मीदों को। हमारे साथ समीप राजगुरु मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं सीधा पेरे से। समीप, बताइए जरा क्या वजह रही, किस तरीके से विनेश फोगाट को और पूरे देश की उम्मीदों को ये झटका लगा है? अरे ये तो बहुत बड़ा झटका है और जहाँ तक रूल्स कह रहे हैं वो गोल्ड और सिल्वर दोनों खो देंगे। यहाँ पर ऐसा जो खबर आ रही है कि वो सिल्वर भी नहीं मिलेगा उन्हें, वो डिसक्वालीफाई हो गए हैं, DQ जिसको कहते हैं, डिसक्वालीफाई। ये हम सो के उठे ही अभी, यहाँ पर 8-8:30 हो रहे हैं, हम 7:30 बजे के करीब हमें ये खबर का थोड़ा बहुत पता चला कि ऐसा हुआ है और कि शायद वो ओवरवेट हो गई है, और उसको हम पता ही कर रहे थे कि उतने में ऑफिशियली अभी रिपोर्ट आ गई है। जब हमने जो यहाँ के जो प्रेस अटैची है उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने बोला अभी कोई कंफर्म नहीं है, हमने भी ऐसा सुना है। तो ये सारी चीजें पिछले आधे घंटे से यहाँ पर पूरी ना तूफान की तरह यहाँ पर मचा हुआ है और पूरी तरीके से खबर चल रही है। बहुत ही बड़ा झटका है ये, क्योंकि ये जो है अब आपको कहीं ना कहीं सिल्वर मेडल के लिए भी आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। आपको रूल अगर मैं बताऊं तो रूल ऐसा है कि अगर आप वो 100 ग्राम ओवरवेट थी, अपने 50 किलो से ज्यादा जो वेट होता है, वेट कैटेगरी सुबह में वेट किया गया पूरी रात भर बताया जा रहा है कि उनको 50, क्योंकि उन्होंने 3 kg कम करके ये 50 कैटेगरी में खेल रही थी। और जब सुबह वेइंग हुई, मतलब जब वजन दिया गया, तो जो परमिसेबल वेट होता है, जितनी लिमिट होती है, उससे 100 ग्राम वो ज्यादा थी, और इसका मतलब होता है कि इसे डिस्क्वालीफाइंग हो जाएगा। और इसका मतलब ये होगा, according to competition rules, Fogart will not be eligible for the silver medal and a 50 kg will have just gold and bronze medal winner। मतलब सिल्वर होगा ही नहीं, सिल्वर मेडलिस्ट होगा ही नहीं इसमें, ये सिल्वर मेडल नहीं मिलेगा, ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी। एक ब्रॉन्ज मिलेगा और एक गोल्ड मेडल मिलेगा। तो ये हिंदुस्तान के लिए जो गोल्ड मेडल की उम्मीदें बनी हुई थी, और मिलता गोल्ड मेडल इनको, क्योंकि इन्होंने इस ओलंपिक्स में सबसे बड़ी पहलवान, सबसे बड़ी रेसलर को हराया था, सबसे बड़ा अपसेट किया था इन्होंने, तो ये साकी को, जापान की। तो ये बहुत बड़ा झटका है। फिलहाल हम दौड़ लगा रहे हैं इस तरफ गेम्स विलेज की तरफ, रेसलिंग कोच से, टीम से मिलने के लिए जा रहे हैं। मिलेंगे नहीं, हालांकि उन्होंने कहा कि हम मिलने, लेकिन कोशिश हमें करनी है कि जाकर उनसे मिलना है और पूछना है हुआ क्या है, क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट आयोग की तरफ से प्रेस अटैची ने तो भेज दिया है कि शी हैज बीन डिस्क्वालीफाइड, क्योंकि पूरी रात भर उन्होंने कोशिश की कि वो 50 किलो जो परमिसेबल वेट है, जो एलिजिबिलिटी है, उसमें रहे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है वजन उनका बढ़ कैसे गया है। 100 ग्राम से जो लिमिट है, 100 ग्राम से ज्यादा वजन बढ़ जाना, ये 1-1 किलो कम कर लेते हैं प्राचीन विद इन 1 आवर। ये स्वेटर पहन के दौड़ लेते हैं, स्वेट कर लेते हैं, वाटर लॉस कर लेते हैं और अपना जो है लिमिट में ले आते हैं। और ये बहुत ही समझ से परे। विनेश आज 10-15 साल से जो है कुश्ती कर रही है और बचपन से रेसलिंग कर रही है, तभी आज ओलंपिक के लेवल पे तीसरा ओलंपिक्स खेल रही है। उसके बाद भी अगर ये वाली गलती हो जाए तो ये समझ से परे, और ये विनेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि आपने सिल्वर नहीं लूज किया है, आपने गोल्ड भी लूज किया है। क्योंकि जिससे वो खेल रही थी, सारा एन से वो खेल रही थी, सारा एन उनके सामने बहुत कमजोर थी इनके मुकाबले। तो 100% तो कहीं पर हम कह सकते थे कि गोल्ड आ रहा है हिंदुस्तान का इस बार। नीरज चोपड़ा के अलावा 2 गोल्ड मेडल लेकर आ रहे हैं, तो ये विनेश का गोल्ड मेडल था।